दोस्तों, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है। कभी भी यादव समाज का किसी से भी झगड़ा हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, तो सजा सिर्फ यादव समाज के ही शख्स को होती है। आप सभी लोगों को याद होगा, पिछले दिनों मेरा भी विवाद दलित समाज के लोगों से हो गया था, जब उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और यादव समाज के लिए गाली गलौज किया था, उनको गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मैंने भी जवाब देते हुए उसी भाषा में उनको जवाब दिया था। लेकिन मेरे खिलाफ दलित समाज के लोगों ने और दलित समाज के संगठनों ने देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों में एफआईआर करवाई थी, जिसके वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा था। और एक बार फिर से अब राजपूत समाज से संतोष रेणु यादव, इसका विवाद हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि दोनों तरफ से गलती थी। संतोष रेणु यादव ने राजपूत समाज के लिए कुछ गलत बात कही, तो दूसरी तरफ से जो छोटू चिंगारी है, उसने भी यादव समाज के लिए बेहद ही आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर भी अगर किसी को सजा हुई, किसी के ऊपर एफआईआर हुई, किसी को जेल भेजा गया, तो वो सिर्फ संतोष रेणु यादव को भेजा गया। छोटू चिंगारी के ऊपर अभी तक कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों सिर्फ यादव समाज के ही शख्स को सजा मिलती है, उसी के खिलाफ एफआईआर होती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज के लोगों का संगठित ना होना। हमारे समाज के लोग सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एकजुटता दिखाने की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति फंस जाता है तो हमारे समाज के लोग उसकी मदद करने जमीनी स्तर पर उसके साथ खड़े नहीं दिखाई देते हैं। संतोष रेणु यादव के खिलाफ पूरे राजपूत समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एक साथ मिलकर एसपी ऑफिस में जाकर एफआईआर करवाई, क्योंकि राजपूत समाज को संतोष रेणु यादव ने कुछ बातें कही और उनको बुरी लगी। वहीं बिहार का एक राजपूत संगठन है, उसने संतोष रेणु यादव के लिए कहा कि जो भी उसके हाथ पैर तोड़ देगा उसको 10,000 रुपये वो इनाम देगा। लेकिन दोस्तों, यही छोटू चिंगारी ने हमारे यादव समाज के लिए अभद्र टिप्पणी की, लेकिन किसी भी यादव संगठन के कान में जू तक नहीं रेंगी। कोई भी बिहार का यादव संगठन आगे नहीं आया और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की। किसी ने भी थाने में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई। किसी ने भी संतोष रेणु यादव का साथ जमीनी स्तर पर नहीं दिया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप संतोष रेणु यादव का साथ क्यों दे रहे हैं? तो मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं संतोष रेणु यादव का साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर सही और गलत की बात कर रहा हूँ। उसने अगर कुछ गलती की तो कानून अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, वो कानून अपना काम करता रहेगा। लेकिन उसी प्रकार से छोटू चिंगारी ने भी यादव समाज के लिए और अहिर रेजिमेंट को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज के सामाजिक संगठन है, बिहार के सामाजिक संगठन है, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं करवाई है। कम से कम उनको तो आगे आना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम यादवों की आवाज़ को उठाते हैं। यादवों के नाम पर संगठन बनाकर यादव समाज के लोगों से चंदा लेने का काम करते हैं। तो कम से कम इस तरह की समस्याएं हों, कभी यादव समाज के ऊपर कोई बात आए तो उनको सामने से आते हुए कम से कम एफआईआर वगैरह तो करवानी चाहिए और एकजुटता तो दिखानी चाहिए। क्या बिहार के यादवों का खून पानी हो गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग एकजुट हो सकते हैं? हमारे समाज के लोग एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे समाज के लोग एकजुट होकर छोटू चिंगारी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवा सकते हैं? जहाँ तक बात रही संतोष रेणु यादव की, तो संतोष रेणु यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उसने सीता माता को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। मैंने भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, और जो भी उसने सीता माता के लिए कहा है, मैं इस चीज़ में उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इस चीज़ के अलावा जो भी उसकी दूसरी बातें हैं वो ठीक है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, ठीक है, लेकिन जो उसने सीता माता के लिए कही है, हम उसका समर्थन नहीं करते और ना ही यादव समाज के लोग उसका समर्थन करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो संतोष रेणु यादव है, उसने भी सामने से आकर लाइव वीडियो में अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगी है। संतोष रेणु यादव का यह कहना है कि सामने की तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से राधा माता को गालियां दी गई थी, जिसके वजह से उसको गुस्सा आ गया और उसने इस तरह की बातें सीता माता के लिए कह दी। हालांकि मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। भगवान हम सब के लिए एक है, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तो इस चीज़ में मैं संतोष रेणु यादव का साथ नहीं दे सकता हूं और न दूंगा, और कोई भी यादव समाज साथ नहीं देगा। लेकिन जहां सही और गलत की बात है, तो छोटू चिंगारी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग और मगहिया जवान जैसे लोग पिछले कई महीनों से यादव समाज को उकसाने का काम कर रहे थे।
लगातार यादव समाज के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे, लगातार सिर्फ यादव कलाकारों को ही टारगेट करने का काम कर रहे थे और लगातार जो यादव समाज के कलाकार हैं उनकी माँ बहनों को गालियां देने का काम कर रहे थे। और जब ये लोग अपने जाति के कलाकारों की आलोचना करते हैं तो ना ही उनका ये लोग नाम बिगाड़ते हैं, ना ही उनकी माँ बहन को गाली देते हैं, लेकिन जब किसी यादव कलाकार के खिलाफ इनको वीडियो बनानी होती है तो उसका नाम भी बिगाड़ते हैं, उसकी माँ बहन को भी गालियाँ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें पिछले 1 महीने से ये सारे लोग कर रहे थे और यादव समाज को उकसाने का काम कर रहे थे। और इसी का फलस्वरूप था कि संतोष रेणु यादव ने उस समाज के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर एकजुटता की भारी कमी है, क्योंकि कभी भी किसी यादव समाज का किसी भी दूसरी जाति के साथ विवाद हो जाता है तो सज़ा सिर्फ और सिर्फ यादव समाज के ही शख्स को होती है। जेल, थाना, पुलिस सिर्फ यादव समाज के साथ ही होता है, क्योंकि दूसरे समाज के सामाजिक संगठन अपने समाज के लोगों का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। आप मेरी ही ले लीजिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलितों के जो संगठन है उन्होंने FIR करवाई थी, लेकिन हमारे जो जातीय संगठन बने हुए हैं किसी भी जातीय संगठन ने ज़मीनी स्तर पर मेरा साथ नहीं दिया था। कुछ इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमारे इतने सारे संगठन आखिर किस काम के हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी राजपूत समाज के साथ अगर कोई विवाद हुआ है, ठीक है, हमारे समाज के इंसान ने भी गलती की है, लेकिन सामने की तरफ से भी गलती हुई थी। अगर इसके ऊपर FIR हुई है तो सामने वाले के ऊपर भी FIR होनी चाहिए। समस्या यह है दोस्तों हमारे समाज के साथ कि हमारे समाज में जिन लोगों के पास पावर है उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप उनसे कहेंगे कि फलाने ने हमारे समाज के खिलाफ कोई बात बोल दी है, फलाने ने हमारे धर्म के खिलाफ कोई बात बोल दी है, फलाने ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ कोई बात बोल दी है, तो वो कहते हैं कि छोड़ दो, जाने दो, तुम क्यों बोलते हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जब बाकी यादवों को फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह की मानसिकता हमारे समाज के उन लोगों की है जिनके हाथ में पावर है, जो सक्षम है कोई भी कार्रवाई करने के लिए। वहीं जो दूसरे समाज के लोग हैं वो अपने समाज की सहायता करने के लिए, अपने समाज के साथ खड़े होने के लिए किसी भी हद तक वो चले जाते हैं, चाहे कानूनी कार्रवाई करनी हो, चाहे FIR करनी हो। उनके जो वकील हैं, उनके समाज के जो वकील हैं, वो अपने समाज का कोई भी केस बिना फीस के लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे समाज के तो ऐसे वकील हैं, उनके पास जाओगे, बोलोगे भाई सामाजिक मुद्दा है, तो मुंह खोल के पैसे मांगते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मुद्दे से उनके पास गए हैं। तो हमारे समाज के जो भी इस तरह के लोग हैं, सब के सब लालची किस्म के लोग हैं और समाज के नाम पर किसी की सहायता करना वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो भी बिहार के हमारे यादव समाज के लोग हैं, अगर वो सक्षम हैं तो वो जाएं और जो छोटू चिंगारी है उसके खिलाफ वो लोग भी FIR करवाएं। संतोष रेणु यादव के जो समर्थित लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखो भाई, समाज के लोग से आप उम्मीद मत कीजिए, समाज के लोग आपका साथ नहीं देंगे। कोई भी लड़ाई होती है अपने आप ही लड़नी पड़ती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग भी जाइए और छोटू चिंगारी के खिलाफ आप काउंटर FIR करवाइए, जैसे उन लोगों ने करवाई है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है समाज की इस हालत को देखकर, लेकिन जल्द ही दोस्तों इस संबंध में एक बहुत बड़ी घोषणा हमारी तरफ से होगी। यूपी के इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इस विषय में हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इस बारे में हम लोग कुछ न कुछ ज़रूर कदम उठाएंगे और इसी चैनल के ऊपर हम घोषणा भी करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फेसबुक के ऊपर पेज है ओम यादव के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर भी ओम यादव नाम से ID है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ID है। तो जहाँ भी आप लोग हैं, जहाँ मैं दिखूँ उसको आप फॉलो कर लीजिए। आपसे मुलाकात किसी और वीडियो में करूँगा, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।